नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियां? निश्चित रूप से आप भी अवगत होंगे और हम लोग भी अवगत हैं कि कुछ भर्तियों का इंतजार यूपी वाले बहुत बेसब्री से कर रहे थे। इन इंतजार वाली भर्तियों में एक भर्ती है यूपी पीसीएस के द्वारा कराई जाने वाली, या यूपी पीएससी के द्वारा कहें कराई जाने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा। ठीक है, तो ये परीक्षा काफ़ी दिनों से विलंबित थी। उसका कारण था एक समकक्षता विवाद, स्नातक समकक्षता विवाद के कारण। और ये 19 जुलाई का पत्र है, आप देख सकते हैं। ये अथॉरिटी के द्वारा ये जारी किया गया पत्र है। आप इसे यहाँ पे जाके इसको क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। इसी पत्र का इंतजार कर रहे थे, इसलिए इसके संदर्भ में हम लोगों ने कोई बातचीत नहीं करी। और इस पत्र के बारे में भी बातचीत हम लोग एक दो दिन विलंब से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इस पत्र को जब आपके सामने लेके जाएं तो हम लोग आपके लिए बैचेस भी लेके आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बैच के बारे में माननीय प्रभास सर आपको सूचित करेंगे क्या है। देखिए, ये जो है कुल मिला जुला कर ये विवाद है, कोई पढ़ने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस मिला जुला के ये विवाद है कि पहले क्या होता था इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब क्या होगा। सरकार ने कहा है कि आप किसी भी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार की ऐसे विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, या कोई भी संस्थान जो कि विधि द्वारा स्थापित है, ठीक, या किसी भी विश्वविद्यालय जैसे जो विद्यापीठ वगैरह के स्टूडेंट होते हैं यूपी में, विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और भी ऐसे कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनसे कि संबद्ध कॉलेज होते हैं। तो ये विधि द्वारा स्थापित कॉलेज है, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो वहाँ से आप कोई भी स्नातक की डिग्री करते हैं, कोई भी, तो सभी उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होंगी। पहली बात करी गई। दूसरी जो बात करी गई, ये बात करी गई तकनीकी अध्ययन के लिए, अध्ययन के संदर्भ में कही गई कि सरकार द्वारा, उपरोक्त सरकार के द्वारा ही, ठीक है, ऐसी कोई भी डिग्री, ऐसी कोई भी पाठ्यक्रम जिसमें आप पढ़ते हैं और स्नातक की डिग्री आपको मिलती है, वो भी स्नातक के समकक्ष मानी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के संदर्भ में। ठीक, यहां पे ध्यान देना है कि ये जो दो अधिसूचना जारी करी गई, कहने का मतलब कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन या स्पेसिफिक कोई तकनीकी टेक्निकल ग्रेजुएशन, ठीक है, ये जो दो अधिसूचनाएं जारी करी गई, दो बातें कही गई, ये केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए के संदर्भ में करी गई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोक सेवा आयोग, जिससे कि आपका आरओ एआरओ की परीक्षा संपन्न होनी है भविष्य में, ठीक है, अधीनस्थ सेवा आयोग और एवं अन्य भर्तियों के द्वारा, मतलब आप में के उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी भर्तियां होती है जहां पे कि समकक्षता विवाद फंसता रहता है। ठीक है, तो उन सबके सेवा नियमावलियों में ये जो परिवर्तन किए गए हैं समकक्षता अर्हता के संदर्भ में, ये परिवर्तन किए जाएंगे। कुल मिला जुला के इन सभी बातों का सार केवल इतना है कि अब आप चाहे कहीं से भी आप ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि आपका वो संस्थान, आपका वो कॉलेज, आपका वो विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आप अगर ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हैं तो आप यूपी में कोई भी भर्ती आएगी, अगर वहाँ पे स्नातक लिखा हुआ है तो आप उस भर्ती के लिए मान्य होंगे। पहले कई बार जो है कि कुछ डिग्रियों के संदर्भ में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो अब वो समाप्त कर दी गई। इसीलिए हम लोग एक दो दिन बाद ये आए हैं इस सूचना को लेकर, क्योंकि हमको आपके सामने बैच लेकर आना था। अब बैच के बारे में विस्तार से प्रभास सर बताएंगे। हेलो गाइस, प्रशांत जी तो बता ही दिए कि समकक्ष अर्हता विवाद जो था वो समाप्त कर लिया गया है। चाहे उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम ली जाती हो, या अधीनस्थ चयन आयोग जो CCC लखनऊ में है वो, या वहाँ की दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, सब के लिए जो अर्हता विवाद था समाप्त कर दिया गया। इसी अर्हता विवाद चलते ये वैकेंसी रुकी हुई थी। और वैकेंसी तो आनी तय है, तो भाई पढ़ाई करेंगे ना भाई। आरओ एकदम तय है, फिक्स है। आरओ फिक्स हो गया है अब आना विवाद के बाद, यानी। और जो सूचना मुझे मिली है वो 350+ पोस्टों की सूचना मिली है। तो आप लोग कहेंगे ना सर तैयारी कैसे करें हम, तो मेरी संस्था द्वारा, मेरी टीम द्वारा, जो यहाँ की संस्था की टीम है, पीसीएस की टीम है, उसके द्वारा तैयारी कराई जा रही। और तैयारी के लिए एक बैच अनाउंस कर रहा हूँ मैं आज।
6 अगस्त से, कब से? 6 अगस्त 2023 से एक बैच आ रहा है आप लोग के लिए ही, ताकि तैयारी कंप्लीट हो और सीधे अधिकारी बन के सचिवालय में पहुंचे आप लोग। तो कौन सा बैच? बैच का नाम क्या है सर? अर्जुन बैच, अर्जुना बैच। अर्जुना बैच। देखिए सर का ही ये नाम था, अर्जुना बैच। अर्जुना बैच, अर्जुना बैच आ रहा है आपके लिए। हिंदी में अर्जुन भी बोल सकते हैं। हाँ, हिंदी में अर्जुन बोल सकते हैं। अंग्रेजी में क्या होती है, ए लगा दिया जाता है लास्ट में। तो अर्जुना बैच 6 अगस्त 2023 से यूनि एग्जाम पीसीएस के द्वारा एक बैच आ रहा है आप लोग के लिए, आरओ के लिए। और इस बैच के बारे में जो भी क्लास प्लान होगा, जो भी और जानकारियाँ होगी, आपको 1-2 दिन में पूरा डायग्राम सही समझा दिया जाएगा। इसलिए टाइम रखा गया है 10 दिन बाद का, 6 अगस्त का। आप लोग तैयार हो जाइए, टीम मेरी पूरी आ रही है आपके साथ रूबरू होने, आपकी तैयारी कंप्लीट कराने के लिए। चलिए सर कुछ बोलिए, बच्चों बताइए, मोटिवेशन कीजिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि हम लोग बिल्कुल टारगेटेड होकर तैयारी करेंगे। क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के आधार पर तैयारी करेंगे। देखिए समय अब नहीं है बिल्कुल। इसकी जो परीक्षा है सर के हिसाब से जो 350 पोस्ट के लिए आ रही है, अब कभी भी समकक्षता विवाद का वेट किया जा रहा था, समाधान हो चुका है। अब कभी भी भर्ती आ सकती है, क्योंकि भर्ती कई चीज़ों पे निर्भर करती है। इलेक्शंस भी तो हैं लोकसभा के, ठीक है। तो कभी भी भर्ती आ सकती है और निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा भी कराई जाएगी। मुख्य परीक्षा के बाद इलेक्शन से पहले ही सरकार कोशिश करेगी कि वो फाइनल रिजल्ट भी दे दे, कोशिश करेगी, ठीक है, कि फाइनल रिजल्ट दे दे, कम से कम मुख्य परीक्षा तो कराई ले। तो जो मतलब लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर के आसपास इसकी प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है। तो बिल्कुल कम समय है, कम समय में हमें टारगेटेड होकर तैयारी करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसीलिए हम लोग एकदम लगभग 140 घंटे के आसपास की हम लोग की सभी क्लासेज होंगी और कई चीज़ों पे हम लोग उसमें काम करेंगे। जैसे एक तो क्लास हो गया, आप केवल क्लास ले सकते हैं। दूसरा, आप टेस्ट सीरीज अलग से भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज क्लास के साथ इंक्लूडेड भी ले सकते हैं। उस समय हम लोग बात करेंगे इसके विषय में विस्तार से। अभी केवल हम लोग इतना ही आपके सामने बता सकते हैं, आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी ही, और पढ़ाई लिखाई बिल्कुल कंटिन्यू आप लोग भी रखिए और हम लोग साथ में मिलके पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।